नमस्कार, मैं मलिक मोहम्मद। आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज़। जिस तरीके से यहाँ पर जो है केंद्र मंत्री और उसके बाद जो है कौशल किशोर सांसद मोहनलालगंज उपस्थित है, यहाँ पर हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर किस तरीके से जो है पार्षद प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम जो है लगातार दिखाने का प्रयास करते हैं एल इंडिया न्यूज़ चैनल। और अब आपको हमने दिखाया भी और रूबरू कराया। जिस तरीके से तमाम जो है निकाय चुनाव नज़दीक है, और इन्होंने जब हमने सवाल किया और पूछा भी तो इन्होंने कहा कि जो है ये तो एक जो है पार्टी के जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आला अधिकारी हैं वही सवाल जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो है आज जो है ये जो है कार्यक्रम जो है था कि जो है नशा मुक्त जो है अभियान, और उसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर की जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर भी ये कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर जी कोटि-कोटि दलितों के मसीहा, कोटि-कोटि सर्व समाज के पिछड़े वंचितों, सभी वंचितों ये बात आप समझिए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू। उसके पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था। जिनकी 100 रुपए लगा देना करते थे वो लोग वोट डालते थे। तो आप 500 रुपए का लगाने का करते थे आपके सरकार के लोग। तो वोट का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना उसमें आपको वोट का अधिकार मिला। अब 18 साल के ऊपर के लोग 18 साल के पूरे होने पर वोट डाल सकते हैं। यानी अध्यक्ष चुन सकते हैं, प्रधान चुन सकते हैं, मुखिया चुन सकते हैं, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, एमएलए चुन सकते हैं, एमपी पर चुन सकते हैं, अपनी प्रदेश की सरकार बना सकते हैं और केंद्र में अपनी सरकार बना सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाने का अधिकार आपको दिया किसने? डॉक्टर ने। वरना ये वोट का अधिकार नहीं था, मिलता था। अब जब वोट का अधिकार मिला भी आपका, वोट कैसे लोगों ने दिया? तमाम लोग, इसमें बहुत से सभी समाज के लोग आए। लेकिन मालूम आपको उस समाज में लोग जो है, मैं जैसे गांव में मेरे क्षेत्र में मैं जा रहा था तो भैया आप नहीं आते मेरे गांव, आप देखो मेरे पास कोई आता नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोला वोट मांगने मेरे पास क्यों नहीं कोई नहीं आता। हमने कहा क्यों नहीं आता? पहले बीएसपी वाले समझते हैं कि ये तो अपने हैं ही है, हम क्यों जाए मांगने। और दूसरे लोग समझते हैं कि बीएसपी वाले हैं, हम क्यों जाए मांगने देंगे नहीं। तो मेरे यहाँ कोई आता नहीं। मैंने कहा मैं भाजपा वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ। और मैं गया, बाद में क्या गया वाला बात, लेकिन मैं गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग और क्या काम करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे कार्यक्रम को आगे न ले जाना, यानी जो आपकी शोषण की समाज के कार्यक्रम को अगर आगे न ले जा पाना तो वहीं छोड़ देना, उसको पीछे मत ले जाना। लेकिन कुछ तथाकथित अम्बेडकरवादियों ने, जो अम्बेडकर जी के बारे में पढ़े खूब हैं लेकिन मिशन को नहीं जान पाए, या एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने कह दिया डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। नहीं था ये मिशन, ये मिशन नहीं था। सुन लो, डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन था जात विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना। और ये तब स्थापित होगा जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षित कैसे? केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करके नहीं कि पीएचडी की डिग्री ले लिया और लड़के को बुखार आ गया तो भालू से फूंक डलवा इलाज कराने के बजाय। शिक्षित बनने का मतलब है अपने विवेक का इस्तेमाल करो। आर्थिक विषमता क्यों है? गरीबी अमीरी क्यों है? जातीय विषमता क्यों है? हमारे बीच में लोग आपस में बटे क्यों हैं? इसका कारण क्या है? इसका निवारण क्या है? इस तरह के शिक्षित बनो और फिर संगठित हो और एकजुट करके वोट पाकर के सत्ता में पहुंचो। बात करेंगे तब जब सत्ता में पहुंचो संघर्ष करके, तो डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन यानी जात विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना आप करने का काम करो। और इसके लिए ही 176 एमएलए की
सीट थी 1995 में उत्तर प्रदेश में, 67 एमएलए की सीट थी बहुजन समाज पार्टी की। मैं क्लियरिफिकेशन कर रहा हूं, उसको समझो। बीएसपी की 67 एमएलए की सीट और भारतीय जनता पार्टी की 176 सीट उत्तर प्रदेश में, तब मैं पार्टी में नहीं था, बीजेपी में। मगर मैंने कहा कि क्यों समर्थन किया? मालूम हुआ ये समर्थन इसलिए किया कि डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को ये लिखते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। इसलिए काशी राम करेंगे पूरा, ऐसा लिखते थे। मायावती जी करेंगे पूरा, ऐसा लिखते थे। लोग दीवारों पर पर्चे बांटते थे और इसलिए बीजेपी ने सपोर्ट किया कि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा करो। हम 176 एमएलए का समर्थन देके तुमको एक दलित महिला को, शिरों का महिला को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार नहीं, 3 बार बनाया। 3 बार बीजेपी ने सपोर्ट करके बनाया। फिर इन्होंने कहा नहीं, हमें बहुमत पूरा नहीं मिलता। बहुमत दिया 2007 में जनता ने, मगर उसके बाद भी डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा करने का काम नहीं किया। क्या उनको बता, क्या लोगों को आवाज दिए, मकान दिए लोगों को? बोलो जरा, नहीं दिए ना? शौचालय दिए क्या? लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया? मुझको तो बड़ा ताजुब कि मेरे मोहल्ला में एक जगह बहनी गेट चेक कर दिया। एक बूढ़ी अम्मा से पूछ लिया कि बिजली कितनी आती है? 24 घंटे। कह रहे किसकी वजह से आती? कह रहे हमारा जो विधायक उसकी वजह से आती। तुरंत ही काट के 8 घंटे कर दिया। हमें कितने दिन धरना देना पड़ा? आपको मालूम होगा लोग आए हुए। तब जाके 22 घंटे दोबारा कर पहले पावर हाउस 48-48 घंटा में हम लेके रहे पावर हाउस तक करा। ये सोचने की अम्बेडकर को मानना अलग बात है, प्रतिमा लगाना अलग बात है, जय हिंद कहना अलग बात है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को समझना और पूरा करना एक अलग बात है। तो आज एक बार आवाज में बोलो, डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन क्या था? बोलो जरा, देव बोलो। कितने लोग खाना लेकर के आवाज में खाना जितने लोग लेकर रोटी लेकर के आओ, लेके आओ ना, पूरा खाना पूरा। चलिए, आज का विषय है वैचारिक सम्मेलन। तो सर्वप्रथम अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ और कहना यह चाहती हूँ, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करता है और हम बाबा साहब का आराधन किसी और के आगे झुका नहीं करते। फूलों ने बहारों की कहानी लिख दी, राम ने सितारों की कहानी लिख दी और हम तो कुछ लिखने के काबिल नहीं थे। बाबा साहब ने हमारी जिंदगानी लिखी। तो सर्वप्रथम आज मंच पे बैठे हमारे मुख्य अतिथि, मैं हृदय से उनका नमन करती हूँ और शाबाश तो आज के आयोजक हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री जी कौशल किशोर, जो केंद्रीय मंत्री और सांसद है, और हमारी बहन जयदेवी कौशल जो विधायक है, और मंच पे बैठे हुए हमारे माननीय शतपुरी साहब और मंच पे बैठे सभी महानुभावों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, नमन करती हूँ। और उनके सम्मान में मंच पे जितने लोग बैठे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। तो मैं बाकी हमने जहां पा लिया है और जगह तो जमीन आसमान पा लिया है। तो यहाँ पे दूर दराज से आए हुए हमारे भाई बहनों, मैं सबका हृदय से नमन करती हूँ और कहना चाहती हूँ गीत के माध्यम से, मिल जाते अगर दोनों आग लग जाती पानी में, बचपन की वही दोस्ती हो जाती जवानी में। इस वक्त जवानी चलती है, उस वक्त जमाना चलता है। कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार हम बचपन में एक साथ खेलते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, कोई भेदभाव नहीं लाते, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सब बदलते तो सितारे बदल जाएंगे और नजर बदलते तो नजारे बदल जाएंगे। हमारे साथ लगभग 20 लोग आए हुए हैं जो भारतीय संविधान सभा के पदाधिकारी गण हैं। तो माननीय हमारे
बारे में सबका आभार करती हूँ। तो मैं 5 बातें आपको बताना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा था जिसके पास पति है उसी की गति है, उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति है। और उन्होंने कहा था अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो फिर आनंद है। और हमारे बाबा साहब जिनकी आज पूर्व संध्या 132वीं जयंती की पूर्व संध्या पे हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे वैचारिक मंच पे, और जिसके आयोजक हमारे माननीय बड़े भाई कौशल किशोर जी हैं। तो कहा था उन्होंने बाबा साहब जो परम पूज्य बाबा साहब सबका स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय का संदेश देने वाले विश्व रत्न भारत रत्न गांधी का प्राणदाता संविधान निर्माता शिवकुमार कॉलेज तर्क सिद्धांत महामानव दलित आदिवासी पिछड़ों के मसीहा नारी दलित नारी के मुक्तिदाता ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। उन्होंने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा था शिक्षा वो शरीर का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे कर्म गुरु एक नरम गुरु, एक हमारे कर्म गुरु संत कबीर साहब, उन्होंने कहा था तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कामों को देखे और दिखाए। और हमारे नरम गुरु संत शिरोमणि रविदास साहब कहते हैं मन गंगा तो कठौती में गंगा, वह पे कहते हैं अगर न्याय चाहिए तो शासन तुम्हें बुला नहीं। वह पे उदा देवी पाशी बिजली पासी हमारे जो महापुरुष हुए हैं परम गणेश सिंह यादव जी ने शक्ति रामायण लिखा है और हमारे तमाम पुरुष हैं। तो मैं आपको केवल 5 बातें बताना चाहती हूँ। जिसके पास गुरु है उसका काम शुरू है, जिसके पास बुद्ध है वही शुभ है, जिसको मिलते हैं सब उसके दुखों का होता है, जिसको मिल जाते हैं फकीर उसकी खुलने वाली होती है तकदीर, और जिसका पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान है। तो आपने आज मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। जय हो भारत माता की, जय हो संविधान निर्माता की, जय हो हम भारत के लोगों की, जय भीम, जय बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय हो हम भारत लोगों की, जय हो मुख्यमंत्री। क्यों हम मानव नहीं बन पाती, ये प्रश्न है बचपन से मेरे अंदर है, शायद आज उत्तर मिल जाए, अपेक्षा करते हैं मन से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब घोर अंधकार छाता है, चारों तरफ अंधेरा छाता है, चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो, उसके पहले ही शायद सबसे अंधेरी रात उसको कहते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं। उसी समय हम सबको जगाने के लिए एक चमकता हुआ सूरज आता है। अगर हम अन्याय की बात करें, शोषण की बात करें, तो उस अन्याय और शोषण को जो 132 साल पहले हुआ करता था, 132 साल आप कल्पना करिए, 132 साल पहले क्या हुआ करता होगा। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं बहुत छोटी थी, मेरा गांव है हमीरपुर बांदा, आप लोगों ने शायद सुना होगा, उत्तर प्रदेश में है। वहां पर कुछ चबूतरे हुआ करते थे, कच्चे घर बनते थे खपरेल के। हम लोग शहर से जाते थे, बच्चे थे, हमें नहीं पता था, और वाकई मुझे 10th तक नहीं पता था कि जातियां क्या होती हैं या छुआछूत क्या होती है। हम लोग अगर उन चबूतरों में बैठ जाए, बच्चे थे खेलते खेलते, तो घर आने पर नहलाया जाता था। बहुत रात तक हम ये सोचते थे कि आखिर उस घर में या उस चबूतरे में ऐसा क्या था। फिर वही सब बातें आई कि शोषण है, छुआछूत है, इसके लोग छीना, इसको नहीं छीना। हाई स्कूल में जब हम पहुंचे तो एक कैटेगरी आई कि जनरल, ओबीसी और एससी बनी। तब मुझे पता चला, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी दोस्ती हमेशा, अगर आप इसको दलित शब्द कहें, जो भी कहें, उसी समुदाय से होती है। मेरी फ्रेंड थी 10वीं सीख, और मुझे आज तक नहीं पता, मेरे घर वालों को आज तक नहीं पता वो किस समुदाय से है। हाई स्कूल में जब भरा गया एससी, तो बहुत देर तक उसको देखते रहे कि एससी क्या होता है। तो निश्चित रूप से कटुता हमारे और आपके मन में नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है जो आज भी हमें बाबा साहब अम्बेडकर को एक जाति विशेष से बांध देना पड़ रहा है। इतने बड़े महापुरुष हमारे बीच महिलाएं बैठी हुई हैं, आपको शायद पता होगा हिंदू कोड भी लेकर आया था, पता है इसके बारे में? जो हमारे पति, हिंदुओं के पति जो एक शादी करते हैं, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। वरना शायद आज हिंदू की जो महिलाएं होती हैं वो 4-4, जैसे उनके पति होते हैं 4-4 शादियां करते हैं। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जिम्मेदार है, मालूम है आपको? अरे भैया कुछ तो बोलो, कहा नहीं जी। तो बहुत बहुत हमारी महिलाओं को भी सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को बांधना मुझे थोड़ी सी कंजेस्टेड माइंड लगता है। कि महापुरुष है, महापुरुष सबके हैं, और अगर हम देखें उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया है। वो एक ऐसा सूरज थे जो शायद भारतीय इतिहास में, भारतीय
पार्टी इस धरा से कभी भी पूछेगा नहीं। वो एक ऐसा सूरज है कि हम महिलाएं जब जब याद करेंगी हमें उनको नमन करना